आप उनके बारे में जानिए कि किस प्रकार का भोजन खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, और इसके साथ साथ बाहर का खाना कितनी बार खाते हैं, ब्रेड कितना खा रहे हैं या फिर अनाज में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजें जानिए। दिनचर्या के बारे में जानिए, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, यानी उनकी A to Z जानकारी आपको लिखनी भी है और जाननी भी है। फिर वहां पर मार्किंग करनी है कि यहाँ पर उनकी कौन कौन सी गलत आदतें हैं जो बदलने की जरूरत है, और उसके लिए उनको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक टूल किट है कि आप उनको वीडियो दिखा दीजिए। उनकी बीमारी से जुड़ा हुआ वीडियो फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी वीडियोस उपलब्ध हैं, तो ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं। और इस वीडियो में बीमारी को बताया गया है, बीमारी के कारण और बीमारी के प्राकृतिक उपाय, जिसमें गामा और रिश्नॉल को भी साथ में एक्सप्लेन किया गया है, और लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर बात की गई है। तो ये छोटी वीडियो दिखाकर आपका काम आसान हो जाएगा, और इसी बात को आपको ने दोबारा दोहराना है। इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल वीडियो उनको जरूर दिखाएं ताकि उनका विश्वास गामा और रिश्नॉल से बढ़ जाए। और इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट शुरू करवाने की डेट लिखनी है, और उन्हें गामा के बारे में थोड़ी जानकारी अपने स्तर से देनी है, और गामा की कितनी डोजेस देनी है, 4 या 6 कैप्सूल आप उनकी स्थिति के अनुसार उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब आता है दूसरा चरण। जब पहले चरण में आपने उन्हें गामा दे दिया, सभी तरीके की जानकारी दे दी, और अब उन्हें दूसरे चरण में यानी 3 दिन बाद आपको दोबारा कॉल करना है और पूछना है कि मैंने जो जानकारी दी थी क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई जानकारी वो भूल गए हैं तो दोबारा उन्हें रिवाइज इसके बता दीजिए। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्टिमोनियल वीडियो साथ में भेजिए, और इसके साथ साथ उनको छोटी छोटी वीडियोस गामा और रिश्नॉल की एक एक दिन में भेजते रहिए ताकि उनके अंदर जानकारी की कमी ना हो। तीसरा चरण 7 दिन बाद, 7 दिन बाद उनको डॉक्टर की वीडियो जरूर दिखानी है। डॉक्टर की वीडियो दिखाइए, उनको भेजिए, हो सके तो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर आ जाइए, नहीं मिल पा रहे हैं तो फोन कॉल पर बात करिए 7 दिन बाद, और उनसे पूछिए कि जो जानकारी दी थी क्या उसे फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टरों की वीडियो शेयर करें ताकि उनके अंदर की जानकारी का जो पिटारा है वो बढ़े। इसके साथ साथ नियमित उपयोग करने की सलाह देनी है, और याद दिलाना है कि 30 दिन बाद जांच करवानी है ताकि डॉक्टर की दवाइयों की डोजेस को मेंटेन किया जा सके। अब आइए बात करते हैं चौथे चरण पर। चौथा चरण देखिए ऐसा चरण है जो निरंतर चलता रहेगा जब तक आपके क्लाइंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक चौथा चरण चलता रहेगा। तो बहुत ज्यादा निरंतर संपर्क बनाए रखें, हर हफ्ते उनसे बात करिए, दवाइयों की निगरानी के बारे में याद दिलाएं, लाइफस्टाइल के बारे में याद दिलाएं, और पहले और तीसरे महीने की रिपोर्ट को चेक करें ताकि उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं वो पता चल सके। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और जब उनको रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप उनका टेस्टिमोनियल वीडियो बनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति फॉलोअप के 4 चरण फॉलो करता है उसको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और जब आपके क्लाइंट को 100% रिजल्ट मिल रहा है तो टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना है, उनको इस अभियान से जुड़ने के लिए कहना है, और दूसरे व्यक्तियों को भी रेफर करना है जिनकी फिक्र वो करते हैं। अब टेस्टिमोनियल वीडियो के ऊपर बात आई है तो कुछ विशेष ध्यान इसमें रखना है आपको। पहले तो एक ऐसी जगह चुनिए जो शांत है, आरामदायक है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा, अच्छी लाइटिंग रखें, बैकग्राउंड की व्यवस्था अच्छी रखें ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी बन सके। तीसरा, फोन को हमेशा लैंडस्केप स्थिति में रखिए, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं ऐसे आपको वीडियो बनानी है। अपने वीडियो में मरीज की टेस्टिमोनियल वीडियो को भी टेस्टिमोनियल में मरीज की रिपोर्ट को भी साझा करिए। जी हाँ, उनकी रिपोर्ट बिफोर और आफ्टर की रखिए ताकि आपकी वीडियो की ऑथेंटिसिटी बढ़ सके, और व्यक्ति को कहिए कि बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करें। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8847312706 हमारा नंबर है, 9306305687 भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके साथ बेसिक चीजें हेल्थ के ऊपर, इन सभी चीजों को अपनाइए। सही प्रकार का कुकिंग ऑयल भी अपनाइए जिसमें GE3 MCPD ना मिले, क्योंकि आज ये दोनों कंटामिनेंट की वजह से कैंसर और किडनी फेलियर जैसी परेशानी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने तो इस पे 2023 में नियम बना दिया, लेकिन हमारे भारत की स्थिति खराब है, अभी तक कोई नियम नहीं बना है। लेकिन हमारे भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जिनके माध्यम से निर्मित हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आज इस नियम को पूरा कर रहा है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जो GE3 MCPD पे बने हैं उनका पालन करता है। ट्रांस फैट फ्री तेल है, सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिल रहा है। फोर्टिफाइड प्लस तेल है, यानी विटामिन A विटामिन D भी मिलता है, और ओमेगा 3 की मात्रा भी साथ में मिल रही है। तो ये बेहतरीन तेल है, इसका इस्तेमाल करना है, अच्छी आदतों को अपनाना है। 10% आपकी आदतें मदद करेंगी आपको स्वस्थ बनने में, 90% गामा मदद करेगा, और इसी के माध्यम से आप सभी
100% अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे। सो आई रियली होप आज का रोड मैप आप सभी जरूर पालन करेंगे, इसका फील्ड में अपनाएंगे, इसके रिजल्ट्स देखेंगे और परमानेंट यूजर्स का डेटाबेस क्रिएट करेंगे और ये निरंतर ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, यानी आपकी ग्रोथ ऑटो पायलट मोड पे पहुंचेगी। रिलेटिव में है 55 साल के, उनको डॉक्टर ने हड्डियां घिस रही है, और उसके गामा काम करेगा सर? बिल्कुल सर, जिनकी बोन हेल्थ खराब हो रही है, हड्डियां घिस रही हैं, तो उनको प्रिवेंशन के लिए गामा ओरिजिनॉल जरूर देना चाहिए, बहुत मदद करता है। आप दे सकते हैं गामा की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दीजिए, ये बहुत मदद करेगा, उनकी प्रिवेंट करेगा, हड्डियां घिसने से मदद करेगा। इसके साथ साथ उनको जरूर कहिए कि साथ में थोड़ा सा उनको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, जैसे कि प्राणायाम, और इसके साथ साथ पवन मुक्तासन की सीरीज आती है, ये स्पेशली जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको अर्थराइटिस की परेशानी होती है उनको जरूर करना चाहिए। पवन मुक्तासन की सीरीज, इसमें सीरीज 1, 2, 3 होती है, तो 1 और 2 जरूर करनी चाहिए। तो ये दोनों मिस करिए उनको। और इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, हेल्थ गार्ड ऑयल भी साथ में सजेस्ट करना है, उसमें सजेस्ट करना है। जी थैंक यू। वेलकम। चलिए एक महिला एक पुरुष को लेते हैं। जी मंजू मैडम। जी सर, सभी को जय श्याम। मैडम मुझे एक सवाल पूछना है कि एक बच्चा है 22-23 साल का, उसके कान से पहले तो पानी निकलता था, फिर अब ब्लड निकल रहा है। उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है मैम? डॉक्टर ने क्या बताया है? अभी शुरू किए हैं मैम, अपोलो गए हैं कल, पर अगर इलाज करने के बाद आ जाते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल इलाज कर जी, पहले तो बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कान से खून क्यों निकल रहा है, क्योंकि पहले पस निकल रहा था, अब खून निकल रहा है, तो ये बहुत स्थिति गंभीर है, यानी अंदर पे कहीं ना कहीं तो घाव बन रहा है। और वो घाव क्यों बन रहा है, कैंसरस घाव है, क्योंकि आजकल कैंसर भी हो रहा है, तो बिल्कुल एक बार पता करना होगा, और वो डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद जो भी डायग्नोसिस उनका होता है, दवाइयां चलती हैं, उसके साथ आप गामा दे सकते हैं, क्योंकि अगर घाव बना है बच्चे का या कैंसर का घाव है, दोनों को ठीक करने में गामा हेल्प करता है। लेकिन दवाइयों की डोजेस पर बात आती है, क्योंकि बच्चा 6 साल का है, तो दवाइयों की डोजेस या फिर डॉक्टर से रिकमेंड करवाइए, या फिर मैं वो 23 साल का, 22-23 साल का। ओके सॉरी, 22-23 साल के, तो बिल्कुल डॉक्टर की भी रिकमेंडेशन की नीड नहीं है। आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम उनको दे सकते हैं इन केस ऑफ कैंसर। लेकिन अगर कैंसर नहीं है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दीजिए। थैंक यू मैम, जय श्री। ओके वेलकम। जी जी जी, सूरज सिंह जी। सर नमस्कार। हेलो जी बताइए। सर एक मेडिकल 70 साल उम्र है, उनको अपन शुगर है, तो खटाई जो भी शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, शुगर जो उनका शुगर बढ़ जाता है? हाँ, खट्टी चीज जो कुछ भी चीज खाती है, अपन मधुसंगम को भी दे तो क्या? जी बिल्कुल, शुगर अगर किसी का बढ़ रहा है तो बिल्कुल उनको आपको गामा ओरिजिनॉल भी देना है, मधु संयम रस भी देना है, ओमेगा 3 भी देना है, और हेल्थ गार्ड ऑयल भी देना है। ये 4 चीजें तो रेकमेंड करनी है। शुगर लेवल को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। गामा की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ऐसे पेशेंट्स को देनी है खाना खाने से पहले। हेल्थ गार्ड ऑयल से खाना बनना चाहिए। मधु संयम रस 30 ml 2 बार लेना है गुनगुने पानी के साथ, और इसके साथ साथ ओमेगा 3 एक कैप्सूल डेली बेसिस पे लेनी है। इसके साथ क्या ध्यान रखना है, थोड़ा खान पान ठीक करिए, डाइट सही करवाइए, उनका गेहूं बंद करवाइए। चावल अगर अत्यधिक खाते हैं तो उसकी जगह पर भूरा चावल खाएं। इसके लिए रोटी खाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। फल सब्जियां ज्यादा खानी है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, शुगर तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो ये सब चीजों को उनको बताना है। तो डाइट चार्ट के लिए एक बार आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा बुक या फिर आप यूट्यूब चैनल एक बार देखिए, वहां पर पूरा डाइट चार्ट बताए गए हैं। बहुत बढ़िया मैडम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये सवाल के जवाब मैडम दे रही हैं, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, ये हम सभी के लिए है। तो आपको नोट बनाना चाहिए कि किस प्रकार जो कि हमको पब्लिक के बीच में हैंडल करना पड़ता है। जी साक्षी मैडम, बोलिए साक्षी मैडम। मेरा सवाल है कि एक महिला है 50-60 साल की, उसके दम और जो सांस कहते हैं उसकी बीमारी है, तो उसको क्या क्या दे सकती हूँ? ओके, उनको दमा की परेशानी है, अस्थमा? जी
बिल्कुल आप ले सकते हैं गामा ओरिजिनॉल। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल भी हो रखा है और क्लिनिकल ट्रायल कहता है कि हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, तो बिल्कुल हम दे सकते हैं। अगर म्यूकस के जमाव की वजह से उनको अस्थमा हो रहा है या किसी तरीके से ब्रोंकाइज जो होती है हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है वो सूख रही है, तो उसमें हेल्प करता है गामा। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम दीजिए खाना खाने से पहले। कई लोगों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता इसने बेहतर बनाई है। ओमेगा 3 भी साथ में देना है, हेल्थ गार्ड ऑयल भी साथ में देना है। ये 3 चीजें कंटिन्यू करवानी है। बाकी जो भी उनकी दवाइयां चल रही है उसके साथ कंटिन्यू करवाइए और जरूर उनको सजेस्ट करिए कि सिंपल प्राणायाम करना स्टार्ट करें। सिंपल प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जी मैम, दवा उनकी कोई भी नहीं चल रही। और एक दूसरी और महिला है, करीब वो 40 साल की है, तो उसको सिर्फ हाफन आती है। ओके, उनकी सांस फूलती है बस। तो बिल्कुल उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए सांस अगर किसी की फूल रही है तो कई रीजंस होते हैं। पहले तो हाई बीपी इसका रीजन होता है, अगर उनका बीपी अनकंट्रोल्ड है तो उसमें भी हेल्प करेगा गामा। दूसरा रीजन होता है जैसे मैंने आपको बताया, म्यूकस का जमाव हमारी ब्रोंकाइज के अंदर होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी गामा हेल्प करता है। और इसके साथ साथ अगर आपके डायफ्राम में अगर सूजन आ रही है या लंग्स के अंदर सूजन आ रही है तो उसको भी कम करता है। तो आप बिल्कुल दे सकते हो उन्हें गामा ओरिजिनॉल। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम ऐसे पेशेंट को दीजिए। एंड जरूर से जरूर जितने संबंधी परेशानियों से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको प्राणायाम रेकमेंड करना जरूरी है, और वो भी सबसे सिंपल प्राणायाम। उनको आप भ्रस्तिका नहीं कह सकते, उनको आप कपालभाति नहीं कह सकते, आप उनको कहिए अनुलोम विलोम करिए, सबसे सिंपल है और धीरे धीरे करके ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। बहुत बढ़िया नीरज जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद करेंगे हम मैडम निधि राउत मैम का, जिनके द्वारा इतनी शानदार जानकारी मिली। और जब भी मैडम आती है तो नई जानकारी के साथ हमारे बीच में आती है। और मैडम से मेरा एक क्वेश्चन है। मैडम मेरा 53 किलो वजन था, 53 किलो से घट के 49 किलो रहेगा मैडम। मैं गामा भी कंटिन्यू ले रहा हूँ और मैं न्यूट्रीचार्ज भी ले रहा हूँ और अपना न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी ले रहा हूँ। ओके, तो आपका वेट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। आपकी हाइट कितनी है वैसे सर? हाइट 5 फुट के नीचे मैम। 5 फुट 3 इंच 3 इंच है। और आपका वेट लगभग कितना है अभी के टाइम पे करंट? 49 किलो मैडम। 53 किलो पहले मेरा वजन था। ओके, पहले 53 था, 49 है। ओके, तो आपका वेट कम हुआ है। आप प्रॉपर डाइट लेते हैं? कितनी बार खाना खाते हैं एक दिन में? खाना तो मैं 2-3 बार 3 बार खा लेते हूँ, सुबह दोपहर में भी और शाम को 3 भी बार आप खाते हैं? प्रॉपर खाना खाते हैं जैसे रोटी सब्जी दाल तरीके से? आपकी डाइट सही है? भूख प्रॉपर लगती है आपको? जी बिल्कुल। ओके, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। आप गामा ओरिजिनॉल कितना लेते हैं? मैडम एक सुबह एक शाम। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। फिलहाल के लिए गामा ओरिजिनॉल 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम दीजिए। बाकी इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ऑलरेडी अदर प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, ओमेगा 3 भी ले रहे हैं, आप DHA भी ले रहे हैं, आप प्रोटीन पाउडर भी साथ में ले लीजिए। इसके साथ क्या करिए, थोड़ा सा डाइट में अपना फैटी कंटेंट बढ़ाइए। अब फैट कैसे बढ़ सकता है? हेल्दी फैट्स आपको इंक्लूड करने हैं, जैसे कि आप सुबह सुबह 1 चम्मच हेल्थ कार्ड ऑयल पी सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। हेल्दी फैट में आता है कि आप बादाम खाइए, डेली कम से कम भीगे हुए 6 बादाम खाइए। मैडम बादाम तो मैं जी, बादाम तो मैं काफी 5-6 गिरी बार खा लेता हूँ। बादाम तो मैं जब भी लाता हूँ, जब भी जाता हूँ ना मार्केट में, तो हाँ बादाम जी। में लेके आता हूँ। तो मैं 4-5 बादाम गिरी में खा लेता हूँ। का नाम 2-3 दिन। ओके, तो आप 4-5 बादाम डेली बेसिस पे खा रहे हैं, उनको भिगा कर खाइए। अखरोट को भिगाकर खाइए, उसमें आपको हेल्दी फैट मिलते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा अपने खान पान में आप थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स को ऐड करिए। प्रोबायोटिक्स यानी जिसमें दही आती है, डेली बेसिस पे दोपहर के वक्त में आप थोड़ा दही खाइए। दही मतलब रायता जैसे आप बना सकते हैं, खाने के साथ 1 कटोरी दही साथ में लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि खाने में थोड़ा लहसुन ऐड करिए, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। और डेली बेसिस पे 1 केला खाइए सुबह सुबह, या आपको सही केला खाइए, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो। फिलहाल के लिए चाय कैफीन ये सब थोड़ा बंद कर दीजिए, वो नहीं खाना है। और
इन केस अगर कोई मादक पदार्थ खाते हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। तो ये सभी चीजें बंद करनी है। बाकी आपको अपना थोड़ा सा डाइट पे और थोड़ा इसके साथ क्या ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करते तो हमें लगता है कि मैम हम अगर हमारा बॉडी से अगर स्वेट निकलेगा तो हमारा वेट और कम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे एपेटाइट बढ़ती है, इससे भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है तो आपका खाना जल्दी पचेगा, प्लस पोषक तत्व बॉडी पे नहीं लगेंगे। तो पाचन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, एक्सरसाइज करें। तो सिंपली प्राणायाम करें, एक्सरसाइज में योगा करें, और सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। बेस्ट और बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है और वर्ल्ड की बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइजेस में से एक मानी जाती है। तो आप सूर्य नमस्कार के ही 10 राउंड कर देंगे तो उसी से आपका ऑलरेडी बहुत बॉडी वार्म अप हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाती है बॉडी, एंड डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगा। थोड़ा वॉकिंग करिए, फ्री जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन आप वॉक पे जाइए सुबह सुबह। तो अच्छी आदतों को अपनाएंगे, खान पान में थोड़ा सा हेल्दी फैट बढ़ा देंगे। और इसके साथ अगर आप मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी तो मच्छी आप जरूर खाइए। अच्छा, नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते आप, तो ओके, तो बिल्कुल आप फिर पनीर खाइए। पनीर की मात्रा थोड़ा बढ़ाइए अपने खाने में। जैसे सुबह सुबह आप सैलेड में पनीर, कच्चा पनीर, जैसे फ्राई करके नहीं, कच्चा पनीर काट के डालिए, वो ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, मैडम ने इतनी सारी चीजें बता दी हैं। वास्तव में मैडम का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, और मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सभी को कि ये सेशन न सिर्फ आज हमारे लिए बल्कि आपके लिए और आपके समाज के लिए, आसपास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 4 साथियों को हम और लेंगे, 5 मिनट का सेशन मैडम का और रह रहा है। बाकी हमारे सीनियर साथी कदम सिंह जी हैं, बहुत सीनियर साथी भी, उनसे हम बात करेंगे। जी रेखा मैडम। सर मैंने अपने ये गामा ओरिजिनल मैंने अपने ब्रदर को दिया था, तो उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल लेने से उनको मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, मतलब जैसे लेटरिन जाते हैं तो टाइट हो जाता है, तो उसका कुछ इलाज कर सकते हो? मैम पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपने किस परेशानी के लिए उन्हें गामा दिया था? उन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती थी और कभी कभी चेस्ट में पेन होता था। ओके, गैस भी थी, चेस्ट में पेन होता था। पहले क्या उन्होंने कोई जांच करवाई है कि चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है, गैस क्यों बन रही है? डॉक्टर को दिखाया है? कुछ नहीं दिखाया तो पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी उनको जरूर कहिए डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल इन केस बढ़ा हुआ है और 80% से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो अभी खतरनाक स्टेज में है, कुछ भी हो सकता है ऐसी स्टेज में। तो बहुत जरूरी है कि एक बार जांच करवा ले, सेफ साइड में रहेंगे। जांच करवाएं, इवन 2 डॉक्टर को दिखाएं जो फिजिशियन है, और इसके साथ साथ जो गैस्ट्रो के डॉक्टर है उनको दिखा दीजिए, क्योंकि गैस अगर लंबे टाइम से बन रही है तो ये भी इंडिकेटर होता है एक प्रकार का। तो आप बिल्कुल उनको कहिए कि 2 डॉक्टर्स को जरूर एक बार दिखाएं, प्रॉपर जांच करवाएं, उसके बाद उन्हें गामा ओरिजिनॉल दें, क्योंकि जब तक रियल प्रॉब्लम नहीं हाईलाइट होगी तब तक काम नहीं होगा। तो उनको डायग्नोसिस करने के लिए कहें। दूसरी चीज है कि अगर उनको कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि उनकी जांच करवानी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी में कोई और परेशानियां भी साथ में चल रही हों, और गामा ओरिजिनॉल लेने से जब वो ठीक, जब बॉडी काम करती है तो हमें दिखता है ना कि कुछ रिजल्ट्स बॉडी में दिखाई देते हैं। जैसे हम ठीक हो रहे होते तो उस टाइम भी बुखार आता है, जब बीमार होते तो उस टाइम भी बुखार आता है। तो बहुत जरूरी है कि एक बार उनकी बॉडी में चल कर है वो पता चल जाए, एक बार जांच करवाने के लिए कहें। दूसरी चीज, अगर उनको कॉन्स्टिपेटेड फील होता है तो उनको पानी का कंटेंट बढ़ाने के लिए कहें। गामा ओरिजिनॉल लेना है लेकिन पानी का कंटेंट बढ़ाना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है, फाइबर की मात्रा ज्यादा खानी है, 50% खाने का हिस्सा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए। तो उनको कहिए थोड़ा कच्चा पदार्थ ज्यादा खाएं। इसके साथ साथ रोटी वगैरह ये खानी है लेकिन कम मात्रा में खानी है, और एक बार जांच करवानी बहुत जरूरी है। तो जांच करवाने के लिए उन्हें सलाह दीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। एक सवाल और था मैम, मेरा बेटा है 18 साल का हो गया है इस टाइम, और उसका थोड़ा वेट मुझे कम लगता है, मैं उसका वेट गेन कराना चाहती हूँ, तो उसको गामा ओरिजिनल के साथ में न्यूट्रीचार्ज गेनर दे रही हूँ मैं, और कुछ दे सकती हूँ? बिल्कुल, आप ये 2 चीजें कंटिन्यू करवाइए। और तीसरी चीज है प्रो डाइट, क्योंकि अगर आप मसल बिल्डिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। मसल बिल्डिंग के लिए आप प्रॉपर मात्रा में बच्चे को प्रोटीन दीजिए, चाहे खाद्य पदार्थों से दीजिए, जैसे कि सोयाबीन में भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता
आता है, सोयाबीन की बड़ियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो गुड डॉट का हमारा आता है वेज बाइट्स आता है, वो भी आप यूज करवा सकते हो, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और खाद्य पदार्थों में अगर हम बात करें तो पनीर में भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है, काबुली चने में होता है। तो खाद्य पदार्थों से भी दीजिए। अगर बच्चा अंडा खाता है तो अंडे की बाहर की व्हाइट वाली सतह दे दीजिए। अगर मच्छी खा सकता है तो 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार कम से कम मच्छी खिलाइए बच्चे को। बाकी उनको प्रोडाइट भी आप दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी मसल गेन में भी हेल्प करता है। बाकी गामा ओरिजिनॉल दीजिए, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को। और एक बार बच्चे का बीएमआई चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वेट उनका हाइट के हिसाब है, अगर वो हेल्दी वेट के अंदर आ रहे हैं तो फिर वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उनका वेट उनका हेल्दी या फिर अंडर वेट की कैटेगरी में आ रहा है तो वो चेक करना, फिर वहां पर आपको उनका डाइट सही करना पड़ेगा। तो एक बार बीएमआई कैलकुलेट करना होगा। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो ऊपर पे बीएमआई डालेंगे तो पूरा एक ऊपर पे ही आ जाता है। एक प्रकार से आप उसमें हाइट बच्चे की डालनी होती है, वेट डालना होता है, वो बता देता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है। चलिए, बहुत बढ़िया मैडम ने बहुत ही बेहद तरीके से बात को समझा है और बिल्कुल एक डॉक्टर का जो कंसल्टेशन है वैसा ही काम किया है। जी आम्रपाली मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैम जी गुड आफ्टरनून मैडम। मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जैसे घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है, मैं आज फील्ड में गई थी तो मुझे एक मैडम मिली है, उनका समथिंग वेट है 55 kg की और उनकी उम्र है 60-65 की है लगभग। तो उनके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, वेट भी ज्यादा है उनका। और वो मेरे पास मतलब आज आए थे, बोल रहे थे कि हमको ये दवाई आप प्रोवाइड करते हो तो हमारे घुटनों का ग्रीस अगर बन जाता है तो उनको क्या टेबलेट देनी चाहिए? ओके जी। और कोई ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं कहीं और से? जी नहीं मैम, वो एलोपैथी की टेबलेट खा रही थी, उनको बंद कर दिया गया है। बंद किसने किया, उन्होंने ही किया या डॉक्टर ने किया? उन्होंने खुद किया। वो टेबलेट ज्यादा खाने से गैस बन रही थी, पेट में हीट हो रही थी बॉडी, तो वो अपने से ही उन्होंने खाना बंद कर दिए। क्या बताइए आपने मैम? वो 60-65 के लगभग अंडर आते हैं। 60-65। वैसे तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो जिसको हम घुटने का ग्रीस कहते हैं, बेसिकली उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो वो वक्त के साथ साथ कम होता है। एंड स्पेशली अगर आपकी डाइट बहुत खराब है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब रही है, और जैसा आप बता रहे कि उनका वेट भी बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो इसकी वजह से एज फैक्टर प्लस उनकी हेल्थ इश्यूज और प्लस इसके साथ साथ उनकी बॉडी की जो उनकी आदतें हैं उसकी वजह से उनका साइनोवियल फ्लूइड बहुत जल्दी डिग्रेड होने लग जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी हड्डियों के अंदर या जॉइंट्स के बीच में मौजूद होता है, उसको दोबारा हम बना भी सकते हैं बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है। चाहे न्यूट्रिशन के ऊपर बात करें, एक्सरसाइज भी हेल्प करेगी और उनका लाइफस्टाइल भी इसमें हेल्प करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पहली बात तो जरूरी है कि प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी में मेंटेन रखें, पानी प्रॉपर पिएं। 2 से 3 लीटर पानी बहुत जरूरी होता है, तो वो साथ में पीते रहें। और इसके साथ साथ जैसे उनकी दवाइयां चल रही थी वो एक बंद नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो बॉडी में उनके जैसे पेन रिलीफ करने के लिए मिल रखी होगी दवाइयां, तो अगर लेंगे नहीं तो अचानक से फिर दर्द स्टार्ट होगा और फिर प्रॉब्लम होगी। तो बहुत जरूरी है कि उनको कहिए कि दवाइयां साथ में ले लीजिए, या फिर एक बार डॉक्टर को दोबारा दिखा के कंसल्टेशन लेकर दोबारा स्टार्ट करिए। गामा ओरिजिनॉल साथ में दीजिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल क्या करता है, हमारे कार्टिलेज में हो रहे डैमेज को कम कर सकता है, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी लाइनिंग को भी बेहतर बनाने में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, प्लस क्योंकि हमारे पाचन में भी हेल्प करता है, तो वहां से हेल्दी फैट बॉडी में मिलते हैं और वो हेल्दी फैट दोबारा हमारे साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम रेकमेंड करिए। इसके साथ साथ उनको आप हेल्थ गार्ड ऑयल रेकमेंड करिए, और सुबह सुबह 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल पीने के लिए भी कहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फैट है, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। तीसरी चीज उनको मसाज करने के लिए कहिए, मसाज भी बहुत हेल्प करता है। तो चाहे तो सरसों के तेल में लहसुन की फली डालकर उबालकर उसको अच्छे से उसका इस्तेमाल करें मसाज करने के लिए, स्पेशली जॉइंट्स में, और धूप में बैठ के करें, सुबह सुबह की धूप में, तो बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी हाइड्रेशन जैसे मैंने बताया 2 से 3 लीटर पानी पीना है।
इसके साथ साथ एक्सरसाइज में पवन मुक्तासन की सीरीज है जो स्पेशली इन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, या फिर अगर वो चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी करें, किसी प्रैक्टिशनर अंडर में करना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और इसके साथ साथ प्राणायाम है, वॉक पे जाना है, थोड़ा सा इन सभी चीजों का ध्यान में रखना है। और खान पान में बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना है। बाहर का खाना, बाहर का फास्ट फूड, फ्राइड फूड कुछ नहीं खाना है। घर पे बना हुआ हेल्दी खाना खाइए, फल सब्जी की मात्रा बढ़ाइए। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, हेल्दी फैट आपको किस में मिलते हैं? बादाम में मिलते हैं। तो 6 बादाम प्रतिदिन खाने चाहिए सोख करके, और कम से कम बादाम को 30 से 40 बार चबाना चाहिए। इसके साथ साथ बादाम के साथ जैसे अखरोट हो गया, वो भी खाइए, हेल्दी फैट मिलता है डेली बेसिस में। और इसके साथ साथ उनको जरूर कहिए कि जो हमारा सौंफ है और अंजीर है, और इसका पानी उबाल के आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं समटाइम 1 हफ्ते में 1 बार। और सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर और उसमें जिंजर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। बाकी ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो साथ में बताइएगा, और डेफिनेटली अगर फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेंगे तो जल्दी पेन रिकवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम का बहुत ही जबरदस्त धन्यवाद। और मैडम लगातार बहुत ही गहराई से बातों को इसलिए बता रहे हैं ताकि पूरे इंडिया में लोगों को फायदा मिल सके। आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे कोर्स साथियों का सहयोग रहा। DS नरवरिया जी हमारे बीच है, और साथ में हमारे जबरदस्त लीडर बलबीर कुशवाहा जी हैं, साथ में जलालुद्दीन सर हमारे सीनियर राइजिंग कोर लीडर हमारे साथ हैं, वीरेंद्र द्विवेदी जी हैं, राम कुमार चौहान जी हैं, तेजपाल सिंह जी हैं, वसीम अख्तर जी दिल्ली के बिल्कुल शेर हैं, वो भी रहते हैं साथ में, सुंदरलाल वर्मा जी हैं, रमेश कुमार जी जो कि शिमला से बहुत तेजी से बढ़ते हुए हमारे सितारे हैं, साथ में हरप्रीत द्विवेदी जी हैं, आशा मैडम हैं, और वीरेंद्र तिवारी जी हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से इतना शानदार ये प्रोग्राम हम लगातार 2000 लोगों का डेली करते आ रहे हैं। और आप में से कुछ साथियों ने हैंड अभी भी किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा 1-2 साथी को और लेते हैं। जी गौतम जी बोलिए, गौतम कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे एक व्यक्ति है उनको पार्किंसंस की दिक्कत है, तो गामा उसके लिए कितना हेल्पफुल होगा उसके व्यक्ति के लिए? हेलो, हाँ आ रही आवाज आ रही है? सॉरी मेरा माइक ओपन नहीं था। यस सर। मैडम जी पार्किंसन की प्रॉब्लम है, बताइए। जी हाँ, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो उनको गामा कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? जी सर, पार्किंसन में सर बहुत हेल्पफुल होता है गामा ओरिजिनॉल। एंड स्पेशली पार्किंसन पर बात करें तो एक प्रकार की ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी होती है जो आजकल कई लोगों को, इवन पहले तो ये 60 साल के ऊपर के लोगों को होती थी। आप देखते हैं ना कि उनकी बॉडी में कितनी कंपन होती है। यही सेम प्रॉब्लम आज 30 साल के लोगों को भी हो रही है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा कॉमन परेशानी के रूप में देखा जा रहा है। तो पार्किंसन की बीमारी जो है उस पर गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आज न्यूरो की बीमारियों पर काम करता है और न्यूरो में हो रहे डैमेज को भी ठीक करता है। इसीलिए हमें आज गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। और पार्किंसन के पेशेंट्स को कितनी कैप्सूल देनी चाहिए? उनको 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले आपको जरूर देनी चाहिए। इसके माध्यम से उनको बहुत हेल्प मिलेगी, पार्किंसन को सही करने में हेल्प मिलती है। अब इसमें डाइट के ऊपर बात आती है, तो डाइटरी रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे फूड खाने हैं जिससे आपकी नसों में डैमेज रोका जा सके। तो गामा की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेनी है। इसके साथ साथ हेल्थ गार्ड ऑयल और ओमेगा 3 साथ में लेना है, क्योंकि ये आपकी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ प्रोटीन साथ में लीजिए, क्योंकि प्रोटीन नर्व की डीजनरेशन को सही करके और उसमें दोबारा रिकवरी करने में हेल्प करता है। इसमें न्यूट्रिशन क्या रखना है आपको? ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां खानी है, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है, लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन जैसे आपको मच्छी में मिलता है, या फिर आपको अंडों में मिलता है, या पोल्ट्री में मिलता है, या दालों में मिलता है, बीन्स में मिलता है, ये बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मदद करता है, तो जैसे ओमेगा 3 ऑलरेडी वो ले रहे होंगे न्यूट्रीचार्ज के थ्रू, या फिर वो इवन फ्लैक्सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अलसी के बीज जिसको हम कहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिलता है। पानी पीना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन इसकी जो सिम्टम्स हैं और भी उसको खराब कर देते हैं, तो पानी 2 से 3 लीटर पीना है। इसके साथ साथ बाहर का जितना भी प्रोसेस फूड है ये सब बंद कर देना है। दवाइयां चल रही हैं उसके साथ देना है। फाइबर की मात्रा को खाने में बढ़ाना है, जैसे उसके लिए कच्चे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ज्यादा लें। और अगर वो कोई भी मादक पदार्थ लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पी रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं पीना है।
तो चाय कॉफी बंद करनी है, अल्कोहल है या फिर सिगरेट है इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू जैसे किसी भी कोई मादक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो वो सब बंद करना है। प्रोस्टेट की भी दिक्कत है मैडम, प्रोस्टेट की भी है तो बिल्कुल गामा रेकमेंड कर सकते हैं। गामा की 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम, उनको दोनों में हेल्प करेगी। पार्किंसन है और प्रोस्टेट है, दोनों में हेल्प करेगी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। वेलकम। बहुत बढ़िया मैडम ने बताया। और आप तो देखेंगे जब हम गामा ओरिजिनल की पर्ची निकालते हैं तो तकरीबन 18 से 19 प्रकार के बीमारियों में रिकमेंडेड बात है। और जब हम लगातार मीटिंग में रहते हैं तो हम देखते हैं कि 100, 200, 500 बीमारियों पर किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सुमन मैडम बोलिए, 1-2 साथियों को और लेते हैं। जी सुमन मैडम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भी मौका मिला बोलने के लिए। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैम कि जांच हुई है अभी लेटेस्ट तो थायराइड निकल के आया है और 75 mg की टैबलेट डॉक्टर ने लिखा है, तो क्या हम प्रोटीन ले सकते हैं? और बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत हो रही है, हड्डियां गल के आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए मैम? क्या खाने में लेना चाहिए, कैसे क्या करें मैम, थोड़ा सा बताइए। ओके, तो आप पहले गामा ओरिजिनल, आपको 75 mg की कैप्सूल्स ऑलरेडी सजेस्ट की गई है राइट मैम दवाइयों में? जी मैम। ओके, और गामा ओरिजिनल तो आप आई होप कि ये बहुत हेल्प करता है थायराइड की परेशानी में, तो बिल्कुल आप गामा ओरिजिनल तो लेंगे ही लेंगे। बाकी आपका प्रश्न है कि प्रोटीन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। तो देखिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, और स्पेशली जब थायराइड के ऊपर बात होती है तो थायराइड के हार्मोन्स में क्या अच्छे से बॉडी में नहीं बन रहे हैं। आपको वैसे कौन सा वाला थायराइड है मैम? हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपर है? हाइपर है मैम। हाइपरथायराइडिज्म है आपको, तो बिल्कुल देखिए आपकी हाइपरथायराइडिज्म की प्रोसेस में आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया बहुत फास्ट हो चुकी है, और अगर आप प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया को सपोर्ट करने में हेल्प करती है, उसको प्रॉपर मात्रा में ना बढ़ने देती है ना कम होने देती है। तो प्रोटीन की जरूरत तो होती है, थायराइड फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थायराइड में आपको थायराइड की कंडीशन में प्रोटीन नहीं लेना, आप ले सकते हैं, और हो सके तो खाने के माध्यम से प्रोटीन ज्यादा लीजिए। जैसे कि आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली से बाहर का व्हाइट वाला हिस्सा, या फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी यूज करें तो उसमें दही ज्यादा इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दूध की जगह पे दही यूज करिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लेग्यूम्स, दाल होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नट्स का यूज कर सकते हैं, जो मूंगफलियां होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। बाकी प्रोडाइट ऑलरेडी हमारे पास है, उसकी 1 स्पून जो ऑलरेडी आती है उसको यूज कर सकते हैं, तो 10 ग्राम तक आपको प्रोटीन उसके माध्यम से मिल जाता है। तो प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ले सकते हैं थायराइड की कंडीशंस में भी। बाकी बात की जाए आपको डाइट चार्ट अगर थायराइड के लिए चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगी, एक बार एक बुक है फॉरएवर हेल्दी विदिशा, उसमें आप देखिए प्रॉपर उसमें डाइट चार्ट दे रखा है थायराइड के पेशेंट्स के लिए, तो आप वो उस डाइट चार्ट को रेकमेंड कर लीजिए, उसी के अनुसार अपना खान पान रखिए। गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम लीजिए, अपनी दवाइयों के साथ 1-1 महीने में जांच करवाइए। ओमेगा 3 साथ में लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इवन हेल्थ कार्ड ऑयल का इस्तेमाल करना है। और प्रो डाइट आप ले सकते हैं 1 चम्मच डेली बेसिस पे, दूध के साथ मत लीजिए, भले ही गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए, तो वो हेल्प करेगा मैम। और दही का इस्तेमाल करिए, बहुत हेल्प करेगी दही, आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, दूध की जगह पे दही लीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है।